गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम देहरादून में मसूरी रोड पर एक ऐसी दुकान के आगे खड़े हुए जिसका नाम द चाय ठेका, स्पेशलिस्ट इन चाय। हमारे यहाँ भयंकर ठंडी चिल्ड बियर को काट दिया गया है, कॉफ़ी, देसी दारू को काट दिया गया है, चाय मिलती है। तो एक बार चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ फूड जर्नी बाय निर्मल में। ये हमारे अभिनंदन जी ने 1.5 साल पहले ये शुरू किया था। तो एक बार चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन है यहाँ पर, आपको ये सब पढ़ के बहुत ही आनंद आएगा। चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा है, जो मुझे सांवला अच्छा लगता है। आंख मजनू हो तो चाय भी लैला लगती है। क्या बात है जी। और चलते हैं जी चाय ठेका पर। इतनी मेहनत करो कि एक दिन कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। चाय लवर, चाय दूसरी ऐसी चीज़ है जिससे आंखें खुलती हैं। धोखा अभी भी पहले नंबर पे है। बहुत सुंदर, कितना बढ़िया चाय के बारे में लिखा हुआ है चाय ठेका में। और यहाँ देखिए कुछ मेहमान आए हुए हैं महाराष्ट्र से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? हमारा दिलीप पाटिल, हम महाराष्ट्र पुणे से हैं। क्या बात है जी। और चाय के शौकीन है? बहुत चाय के शौकीन है। चाय ऐसी चीज़ है, चाहे आपको नींद लगे, चलो हम चाय पियेंगे। ड्राइवर को भी बोलते चलो हम चाय पियेंगे, जरा फ्रेश हो। क्या बात है। फिर आगे का रास्ता अच्छी तरह से चलिए जाएगा। आज ये यहाँ हमारे देहरादून में आए हैं, तो मैं ही इनको यहाँ लेके आया हूँ चाय पीने के लिए। बहुत बढ़िया। तो मैंने इनसे बात और हमारे राजेंद्र जी, ये भी पूना से हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। आपको चाय कितनी अच्छी लगती है? सर, हमारी दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। क्या बात। मैं जब फौजी हूँ तो सुबह जल्दी उठता हूँ 5:30 बजे। पहली चाय अपने हाथ से बना देता हूँ बिना शक्कर की जी। और जैसे वो चाय पीने के बाद मेरा पूरा दिन प्रफुल्लित हो जाता है। क्या बात है जी। और चाय तो मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो मुझे कोई भी बोलता है कि चाय पीना है सर, तो हम कई सेकंड में बोलते हैं जी चाय पीना है। और हमारे निर्मल जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं। उनका प्यार मुझे यहाँ तक लेके आया है। क्या बात है। तो उन्होंने बोला सर हम आपको अच्छी चाय पिलाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हमारे दोस्त पाटिल साहब यहाँ पे मिलने के लिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी चाय पीजिए, आनंद लीजिए। और यहाँ एक हमें सुनने को मिला हमारे निर्मल जी साहब के मुँह से कि यहाँ अनेक प्रकार की चाय। हाँ जी। हम तो हमारे महाराष्ट्र में खाली इलायची हो, अदरक हो या चाय की पत्ती की चाय पीते हैं, लेकिन यहाँ तो 10-12 प्रकार की गुलाब की चाय भी है जी। और गुलाब की भी चाय बोले। और हम इस नतीजे पे आ चुके हैं कि ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो। मैं तो अभी इसके बाद बोला कि पायलट हेलीकॉप्टर निकालो। क्या बात है। चाय पीने जाना है। ये देखिए जी, ये इनकी चाय आ गई है। आ गई। कुल्हड़ में चाय है। कुल्हड़ में चाय है। मैंने ग्रीन टी मंगाई है और ये 2 चाय यहाँ है। अदरक इलायची की चाय है। अभी आप पी के दिखाएंगे कि ये चाय कैसी है। एक बार चुस्की लीजिए जी। पहले आप लीजिए। बहुत बहुत क्या बात है जी। एक चुस्की में ही आनंद आ गया पाटिल साहब। वाह वाह, क्या ताज है। क्या चाय है। और ताज के बाद क्या चाय है, ये भी बोलना यहाँ उचित होगा। बिल्कुल कि चाय के बिना हम रह नहीं सकते। बिल्कुल जी। आपके लिए अभी बन मस्का भी आ रहा है, बहुत अच्छा। बहुत तो आप उसके साथ भी इसका आनंद लीजिए, चाय पीजिए। और बाहर का जो नज़ारा है, रोड है, ये देखिए जी, यहाँ और चांद भी दिखाई दे रहा है। 3 बन मस्का भी आ गया है। तो एक बार हम भी चाय की चुस्की ले लें पहले, और उसके बाद फिर हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है इस पूरे रेस्टोरेंट का, चाय ठेका का।
बन मस्का भी बहुत चलिए जी, बन मस्का भी आपने तो टेस्ट भी कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लो जी, बन मस्का भी एक बार टेस्ट कीजिए, वाओ, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि ये क्या स्वाद है इसका। हम तो ये चाय और बन मस्का के बाद खाने का भी भूल जाएंगे, शायद रात का खाना। क्या बात है जी। बहुत बढ़िया। फिर तो इनका इसका सुगंध ही इतना आ रहा है अच्छा कि हम सुगंध से ही पेट भर गया है क्या हमारा। बात है जी। चलिए पहले पीजिए, फिर एक दो और भी लगाया जा सकता है अगर आज डिनर ही इसका हो जाए। यस यस, व्हाई नॉट, श्योर श्योर श्योर। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। चलिए, हमारे मेहमानों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। आपने इतने, मैं तो सोच रहा था अभी महाराज जी हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा, होटल से यहाँ कम से कम 10 किलोमीटर हो गया होगा। और आने के बाद ऐसा लगा कि अगर हम ना बोलते तो हम कुछ गलती करते बड़ी, जी जी जी। इसलिए बहुत अच्छा। चलिए जी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं भी अपना बन मस्का ट्राई करता हूँ और मैं साथ में ग्रीन टी पीऊँगा, क्योंकि मैंने तो चाय पीनी छोड़ दीजिए। ये आपको दिखा दें यहाँ कितनी प्रकार की चाय है, ये आप देख सकते हैं। अदरक, रोज़, पान, चॉकलेट्स, सौंफ, इलायची, अदरक, इलायची, मसाला, केसर और देसी ठर्रा यानी कि कड़क चाय, ये सब यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा मेन्यू में और भी बहुत कुछ है। ये देखिए जी, धोखा कॉफ़ी है, पास्ता का बादशाह है, सबका फेवरेट है, दिल विच सैंडविच है, हमारा अलग ही रोल है, हम साथ साथ हैं कॉम्बो, ठेकेदार बर्गर, मोमोज, बहुत ही अच्छे नाम दिए गए हैं यहाँ। चलिए जी, अब हम चाय पी के बाकी का आपको फिर दिखाते हैं। मैंने अपनी चाय स्पेशल बनवाई थी, अभिनंदन जी ने मेरे आग्रह पर मुझे ग्रीन टी दी, और अब हम चाय ठेका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर एम्बियंस है यहाँ। चाय ठेका इज ऑलवेज गुड। साइकिल का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है, ये होता है एक अच्छा आइडिया। प्रत्येक चीज़ को इतने सुंदर ढंग से यहाँ लगाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी एक ऐसा सेल्फी पॉइंट बना है कि यहाँ अक्सर लोग आके फ़ोटो खिंचवाते होंगे अपनी। ये सामने जो सेल्फी पॉइंट है, बीच में आइए ज़रा, ये देखिए जी, इस तरह से। ये हमारे चालक महोदय पूना से आए हैं। क्या नाम है आपका? दिगंबर। दिगंबर। अरे सबके नाम इतने भयंकर भयंकर और इतने अद्भुत हैं। गाड़ी लेके आए पुणे से चला के। ये गाड़ी लेकर आए हैं पूना से चलाने के लिए, और भी हमारे साथ बद्रीनाथ भी जाने वाले हैं, पहले भी आ चुके हैं। कैसी लगी चाय यहाँ की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, यहाँ अलग अलग प्रकार के, तुम चाय की तरह मोहब्बत तो करो, मैं बिस्कुट की तरह डूब ना जाऊं तो कहना। कॉफ़ी मशीन के ऊपर भी चाय ठेका ही है। और यहाँ सभी अभिनंदन जी के पास युवा बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि यहाँ पास में ही 2 कॉलेजेस हैं, DIT और दूसरा IMS। मैंने वहाँ शूटिंग भी की हुई है 2-3 फिल्मों की। ये देखिए जी, अब चाय के साथ खाने के लिए स्पेशल पनीर पकोड़ा है, मिक्स पकोड़ा है, और अभी हम सामने कितनी सुंदर केतलियाँ रखी हैं। अब हम अभिनंदन जी के से पूछेंगे कि ये आइडिया कैसे आया उनको, इसके बारे में अभिनंदन जी हमें बताएंगे। ये गाड़ी महाराष्ट्र से आई है जी। और चलिए अब हम अभिनंदन जी के पास चलते हैं। सीटिंग के अलग अलग इंतज़ाम किए हुए हैं, ये आपने देखा इधर। और अब हम चलते हैं। If you do not get the bill, then your
food order will be free, no bill, no pay. अब ये समझाइए ये क्यों लिखा आपने? अगर आपको बिल नहीं मिलता है, अगर हम आपको ऑर्डर आपको देते हैं तो फिर आपको मील फ्री है. दैट मीन वी गिव अ बिल विद ईच मील. अगर बिल नहीं दिया आप भूल गए तो ऑर्डर फ्री है. तो पूरा ऑर्डर फ्री हो जाएगा. और इनका ये दावा है कि ये बिना बिल के किसी को कुछ भी यहाँ नहीं देते हैं. सामने भी आपने देख लिया, ब्रोशर भी मैंने दिखाया था. ये सब चीज़ें हैं. ये आइडिया कैसा आया? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है पहले? मेरा सर MBA है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में. MBA है आप? अरे वाह. जब मेरा हमेशा से पैशन था, मेरे को हमेशा से फूडिंग में कुछ करना था, तो मैंने इसलिए वापस किया. मतलब MBA करने से पहले सोच लिया था फूड में कुछ करना है? हाँ जी, पहले स्टडीज़ तो अपनी कंप्लीट करनी थी. हाँ. फूडिंग का हमेशा से था, पर पहले अपने स्टडीज़ कंप्लीट करनी थी, उसके बाद मैंने कहाँ से आपने MBA किया? मैंने सर MIT यूनिवर्सिटी नोएडा. MT नोएडा से. और फिर उसके बाद इसके बारे में कुछ R&D भी किया? जी, बेसिकली दिस इज़ अ फ्रेंचाइजी. अच्छा. तो ये मैं उन लोगों को मैं जानता था, उन लोगों के साथ बात इम्प्लीमेंट करा. ये दोबारा बोलो यार, ये नहीं है. ये दोबारा. मैंने देहरादून में इम्प्लीमेंट करा. बेसिकली दिस इज़ अ फ्रेंचाइजी विच आई इम्प्लीमेंटेड इन देहरादून. ये आप शुरू कर रहे हैं? नहीं, ये चाय टेका दिस इज ओन्ड बाय पीपल फ्रॉम दिल्ली. दे स्टार्टेड इट बट आई गॉट इन टच विद देम और फिर मैंने ये देहरादून में लिया है. देहरादून में और भी है कोई दूसरा? ये देहरादून में सिर्फ हमारा एक ही है ये. और कितने आउटलेट होंगे इसके इंडिया में? 50 प्लस 50 के आसपास आउटलेट है. और इस तरह के काफ़ी मैं और भी कुछ देखे हैं. कुछ महाराष्ट्र के भी फ्रेंचाइजी यहाँ हैं चाय के, वहाँ चक्राता रोड के ऊपर. वो टेक्नो आप हाँ, एक यूनिवर्सिटी के बाहर ही है, एकदम गेट के ऊपर ही. वो भी मैंने देखा है. तो यहाँ लगभग कितने लोग आ जाते हैं चाय पीने रोज़? 100-150 तो रोज़ आते हैं. और आप संतुष्ट हैं? ठीक है जी. मोदी जी ने जो कहा है कि अपना सेल्फ कुछ करो, 100%. और उसी के ऊपर मैं भी यही सबको बोलता हूँ कि हम अपना कोई भी व्यवसाय करें, चाहे सब्जी बेचना हो, फल बेचना हो, चाय की दुकान हो. आप एक जानते होंगे चाय डॉली की टपरी नागपुर में है, वो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये रोज कमाता है. और उसने कई यूट्यूबर्स को लखपति बना दिया. उसकी स्टोरी 6-6, 5-5 करोड़ लोगों ने देखी हुई है. और आज वो एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी बन गया है कि देहरादून के हमारे वो 07 वहाँ गए थे और पुलिस आ गई थी. इतनी भीड़ हो गई थी कि यहाँ का एक बाइकर जो यूट्यूबर है, ठीक है ना, वो जब वहाँ जाता है और दोनों मिलते हैं, उसके बाद क्या हंगामा होता है. तो भविष्य में आपकी क्या योजना है? इसको और कैसे एक्सपेंड करेंगे? फिर अभी प्लानिंग है और जगह आउटलेट्स खोलने की. अच्छा, आपकी. चलिए, बहुत बढ़िया है. तो कोई स्पेशल पत्ती है क्या? स्पेशलिटी है यहाँ कोई चाय पीने आए तो? सब जितनी चाय हमारी ये सारी पत्तियाँ होती हैं. हाँ. ये हमारे पास ऑलरेडी कंपनी से ही आती है. लीफ है सारी सारी लीव्स हैं जो ये बनाई गई हैं, स्पेशली डिज़ाइन मतलब तैयार की गई हैं. और ये कहाँ से आती हैं? असम से? कंपनी से आती है. कंपनी से ही आती हैं. उसमें मिक्स होता है, सब कुछ प्री मिक्स है. तो आपको पैकेट खोलना है और चाय बनानी है. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी. तो अब मैंने आज फूड जर्नी बाय निर्मल में आपको मैंने आज एक नया आउटलेट दिखाया है. दिल्ली के ही कुछ नौजवानों ने इसे शुरू किया है. ये भी एक स्टार्टअप है. आज इनके 50 से ज़्यादा आउटलेट हैं. देहरादून में ये एकमात्र है. यहाँ सब जो आके चाय का आनंद लेते हैं. अभी तक आपकी चाय चल रही है. मैंने सोचा दूसरा पैक पी रहे हैं चाय का. पैक नहीं, एक कप है चाय. हाँ हाँ, चाय का. अरे ठेका पे तो पैक ही होगा ना, चाय का पैक भी तो हो सकता है. चाय का दूसरा पैक चल रहा है. बिल्कुल. ये देखिए जी, ये आनंद है जी. इधर भी चाय लेके आए हैं भाई साहब. क्या नाम है जी आपका? विनोद प्रकाश. कहाँ से आप? यही देहरादून से लोकल. तो आप यहाँ अक्सर आते हैं? बस हाँ, अमूमन जब टाइम लग जाए. कैसी लगती है चाय आपको? बहन जी, कैसी लगी चाय? मेरी तो फेवरेट है चाय. फेवरेट है? मैं तो कितनी देर से वेट कर रही थी कि मुझे चाय मिले. क्या बात है जी. चलिए जी, चाय का आनंद लीजिए. और चाय में बताऊं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय है पूरे विश्व में. लेकिन भारत में ब्रिटिशर्स चाय को लेके आए थे. उससे पहले चाय नहीं पी जाती थी.
ये चाय की एक कहानी है, मैंने कहा मैं भी आपको कुछ जानकारी दे दूं इसके लिए। चलिए जी, मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फूड जर्नी बाय निर्मल, और कमेंट्स भी लिखें। आपके आसपास इस तरह का कोई स्टार्टअप हो, मुझे उसकी जानकारी दें, मैं उसको भी कवर करूँगा। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।